पाश्चात्य महिलाएं हैं, इनको पीडब्ल्यूडी के इसमें उनके बंगले में उनकी रहने की व्यवस्था की थी, और पाश्चात्य महिलाओं की व्यवस्था डाक बंगले में की थी। दोनों में क्या अंतर होता है, बीच में एक बार इसका अभ्यास किया था, आप लोग भी जानते होंगे, इसकी चर्चा हमने की थी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बंगला का क्या है और डाक बंगलो। थोड़ा डाक बंगलो ये रहता है, पीडब्ल्यूडी का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहता है। और मनी माई लिखती है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे, चेयरफुल, आनंदी थे। वहाँ बगीचे में पेड़ों पर बहुत सारे तोते थे। बाबा ऑर्डर्ड एरच एंड नीलू टू अनपैक द बेडिंग। हाँ, पौर्वात्य और पाश्चात्य महिलाओं को अलग अलग देने से ये इसलिए खुश थे क्योंकि इतने दिन बाबा के साथ रह के, इतनी यात्राओं जुड़ के भी आपस में उन लोगों का मेल इतना खास नहीं था। पौर्वात्य महिलाओं की आदतें और हैबिट सब अलग था, पाश्चात्य महिलाओं का अलग था, और फिर इस कारण थोड़ा सा इन दोनों में आपसी थोड़ा सा हो ही जाता था। वो एक दूसरे के साथ रहने से भी सारे पौर्वात्य एक तरफ, पाश्चात्य एक तरफ रहना अधिक पसंद शायद करते थे। एनीवे, Baba ordered Erach and Nilu to unpack the bedding rolls and other necessities from the roof of the bus, and they would continue to be responsible for this task throughout the remainder of the tour. तो बाबा ने एरच और डॉक्टर नीलू को कहा कि गाड़ी का ऊपर से सारा सामान उतार लो, उनको अनपैक करो, और आगे जितनी भी यात्रा रहेगी हर जगह पर ये काम तुम दोनों का ही होगा। सारा सामान गाड़ी पर लादना और उसको उतार के पूरी यात्रा में ये तुम्हारी जिम्मेदारी डॉक्टर नीलू और डॉक्टर एरच को सौंपी थी, जो कि पहले राणोगेली भी इसमें एकदम शुरू में राणोगेली को ये काम सौंपा था। उसमें ये लोग थोड़ी मदद करते थे, पर कुल मिला के ये राणोगेली का काम था। अब एरच और नीलू को ये सौंपा गया। They also had to service the bus, a job that was required more and more frequently as this new journey took its toll on the well-traveled vehicle. तो बस का रखरखाव करना, सर्विसिंग करना भी इनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब ये यात्रा में ये जो व्हीकल है, बस है, बहुत दिक्कतें दे रही थी और बार बार ये ब्रेक डाउन होता था। As soon as the roof was unloaded, Baba sent Neelu and Jalbhai to the market for provisions and Erach to locate. मस्त, अब यात्रा से आए, थके हैं, आराम करो, नहीं सुन रहे। जैसे ही वहां पर वो गाड़ी का सामान उतारा, तुरंत बाबा ने नीलू को और जाल भाई को, अपने भाई को भी उन्होंने मार्केट भेजा कि सब खाने पीने का सामान की व्यवस्था करो, और एरच को तुरंत मस्तों को ढूंढने के लिए भेज दिया। महिलाएं तो फिर भी आराम करती थी, वो भी रहता था उनका भी, सामान खोलो, सब तैयार करो, बाबा का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रेडी करो, ऐसा छोटा मोटा काम उनका भी होता था। पर खास करके पुरुषों का काम देखो। Meanwhile, the women lunched on fried potatoes a la Kitty, accompanied by chutney and the requisite bread and butter sandwiches that she had prepared before departing Jaipur. तो इस दौरान महिलाओं ने खाना खाया। किटी देवी की सुंदर उसने बनाया था, आलू जो है वो थोड़े फ्राई किए थे, ब्रेड बटर था, सैंडविचेस थे, चटनी थी, और इस प्रकार से जो जयपुर से निकलते हुए समय उन्होंने साथ में बना के लिया था वो उन्होंने खा लिया। कल इसकी चर्चा हमने की थी, आप लोगों को याद होगा। बाबा ने कहा था कि किटी देवी की जिम्मेदारी होगी कि यात्रा के दौरान वहां जाने के बाद खाने का प्रबंध करना, तो इसने अच्छे से सैंडविचेस, चटनी वगैरह बना के ली थी, ये उन्होंने खा लिया। पुरुषों का खाने का क्या, ये मेरे मन में विचार आया, लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र यहाँ नहीं है। तो वो जहाँ बाहर जाके खाए कि बिना खाए निकले, बाबा जाने। Late that afternoon, Baba took the women to see the Taj Mahal, which they had visited in 1933, as well as during the first tour. तो इसके पश्चात उस दिन शाम को देर से बाबा सब महिलाओं को फिर से ताजमहल दिखाने लेके गए। 1933 में भी बाबा ने ताजमहल भेंट किया था, और पहली ब्लू बस टूर के दौरान भी ताजमहल बाबा ने भेंट की थी। While there, Baba wished to contact a Mastani who was revered
as a saint, and whose seat was said to be located somewhere on the ground. एक मस्तानी वहां पर थी जो कि संत थी, मतलब छठवीं भूमिका की, और उसका बहुत आदर किया जाता था। वहीं पर कहीं ताजमहल के जमीन पर, ग्राउंड पर वो थी, ऐसी खबर मिली थी। उसको मिलने के लिए खास बाबा चले गए। One of the gardeners directed him to an abandoned stable. तो एक जो माली था उसने एक पागा रहती ना, घोड़े की पागा, तो जिसका अभी उपयोग नहीं है, ऐसी पागा की तरफ वो माली उनको लेके गया। कभी भी मस्तों को ढूंढना है तो ये जो रखवालदार है, हवलदार है, माली है, वॉचमैन, ये लोग ज़्यादा उपयुक्त तो होते हैं। टांगे वाला है, रिक्शा वाला है। तो उसने बाबा को वो स्टेबल में लेके गया। As Baba came near, he could hear what sounded like the roaring of a tiger. It was coming from the Mastani, who was pacing back and forth like a caged beast. तो बाबा जैसे वहाँ पर गए वो पागा में, तो उनको बाघ के गर्जना जैसी आवाज आ रही थी। और वो कहाँ से आ रही थी? वो मस्तानी ही वही आवाज कर रही थी। एक बाघ जैसी वो एकदम जलाली स्थिति में थी, आगे पीछे कर रही थी, और उसके मुंह से ये बाघ जैसी गर्जना की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था कि पिंजरे में डाला हुआ भयानक एक पशु है, ऐसी आवाज उसके मुख से निकल रही थी। As soon as येत आहे तुम्ही व्हेरी गुड, थँक। पण ते जरा बघा, तिचं ताप बी आहे, क्रोसिन वगैरे ते आहे का? मंदार आहे, आपका आहे, तिला काही खायला फळ टाकले? ठीक आहे, थँक्यू, बसा. सो 2 मिनिट बसा. As soon as she saw Baba, she became, I'm sorry, as soon as she saw Baba, she became quiet and gestured for him to come near. जैसे ये मस्तानी ने बाबा को देखा, वो शांत हो गई और बाबा को पास में आने के लिए उसने संकेत किया. She had a striking appearance in spite of her age and looked as if she might well be as strong as a tiger, and she had covered her muscular arms with bangles. तो इतनी बूढ़ी होके भी वो ऐसी नहीं दिख रही थी, और एकदम एक बाघ की जैसे वो एकदम ताकतवर, स्ट्रांग दिख रही थी। अपने मर्दानी हाथ उसने पूरे बैंगल्स पहन करके ढक लिए थे. Baba called her Mastani Mai and said that she was a very high Mastani. तो बाबा उसको मस्तानी माई कहते, बाबा स्वयं माई कहते थे, उसको मस्तानी माई कहते थे। और बाबा ने कहा ये बहुत उच्च प्रति की मस्त है। तो आगे हम चलते हैं पेज नंबर 551 पर। उसके बीच में मैं ये स्क्रीन चेंज करती हूँ। यहाँ पर एक सुंदर दृश्य है, फोटो है, तो जहाँ पर बाबा और उनकी माता जी है, शायद ये आगरा की फोटो है। ये 1 मिनट, इसको हम पोस्ट करते हैं यहाँ। The women to see Agra Fort, which they also had visited during the first tour. इसके पश्चात बाबा फिर महिलाओं को आगरे का किला दिखाने लेके गए, जो कि उन्होंने 1900 पहली ब्लू बस टूर के दौरान भी देखा था। आगरा किला दिखाने बाबा लेके गए। यहाँ आप लोग ये देख लेना, बाबा और शिरीन मई की सुंदर तस्वीर आप देख पा रहे ये स्क्रीन पर। तो बाबा एंड शिरीन मई, इसमें लिखा है पॉसिबली एट आगरा। तो ये आगरा की शायद फोटो है, ऐसा उनका। आगरा के वो घोड़ा जाते हैं यहाँ से।
हाँ ऊपर चढ़कर है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये एंट्रेंस में जो ओरिजिनल काम है पत्थर का, तो जहाँ से घोड़े का द्वार है, तो वहाँ की फोटो है। 26 फरवरी 1941 यहाँ लिखा है। यहाँ पर भी लिखा है कि अगले दिन बाबा उनको आगरा ताजमहल लेके गए और अगले दिन आगरा का किला दिखाने, रेड फोर्ट जिसको कहते रहे। रेड फोर्ट नहीं है, आगरा का किला, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट आगरा बॉम्बे, फोर्ट दिल्ली का रेड है, फोर्ट दिल्ली में। सॉरी। हाँ They returned to their bungalow at 6:30 p.m. Their Baba bathed and clothed a mast brought to him by Eraj. तो 6:30 बजे वो किला देख करके वो लोग वापस गए अब उनके बंगलों पर, PWD और डाक बंगलो, और वहाँ पर जो मस्त को ढूंढ कर एरच लाए थे उसको बाबा ने नहलाया, कपड़े पहनाए और खिलाया। Since they were going to spend 2 nights in Agra, the women enjoyed the luxury of not having to awaken the following morning for another pre-dawn departure. क्योंकि अब अगले दिन वो कहीं जाने वाले नहीं थे और 2 रात इनका आगरा में मुकाम था, इसके लिए महिलाओं ने सोचा कि अब कल सवेरे आराम से उठेंगे, सो पाएंगे अच्छे से, देर तक सोने को मिलेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे उठ करके 3 बजे 2 बजे उठ करके कहीं जाना नहीं है, 5 बजे 6 बजे तो आराम करेंगे। अब वो आराम का क्या होगा हो गया। ये जो है देखो, डिजायर है, आराम करना, ये भी एक लालच है, ये भी डिजायर है, सबकी होती है, आपकी मेरी सबकी होती है आराम कर। और ये तो बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। जिस दिन हम कहेंगे ना अरे बहुत फुर्सत है आराम करेंगे, डेफिनेटली चारों तरफ से ऐसे काम आएंगे 10 दिशा से, तो चिड़चिड़ना नहीं, उल्टा समझना, अरे हंसना, खुश रहना, अरे बाबा साथ में है, ये बाबा का काम है, तो बाबा ने ये सब किया है ऐसा सोच करके, क्योंकि ये बाबा की रीति थी। तो क्या हुआ आगे हम पढ़ते हैं। They appreciated it all the more because they had been kept awake for most of the night by singing from a puja or celebrations taking the place nearby. जैसा होता है ना, कोई पूजा रहती है, कुछ त्योहार होता है ना, आजकल तो यहाँ हर जगह अगल बगल में चलता ही रहता है ना, किसी न किसी धर्म का, किसी न किसी पंथ का कोई ब्याह होगा, कुछ ना कुछ चलता है, और फिर उसका बहुत जोर शोर से भजन होगा, ढोल होगा, कीर्तन होगा, आवाज होगी। तो इन लोग रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे कि बगल में कोई त्योहार था, उसके भजन कीर्तन की आवाज के कारण, और इसलिए देर तक सोने का उनको बड़ा मन था। After morning tea, Baba took Margaret and Shirinmai out with the men to visit Fatehpur Sikri, the 16th century city of victory that he and the other women had visited 2 years previously. लेकिन चाय पीते ही देखो बाबा की कार्य की रीति ध्यान से समझना। अब महिलाएं बाबा की माता को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, या शिरीन माई का उनके साथ अनबनी सदा होती रहती थी, ये कारण होगा, कोई भी कारण होगा। तो अब बाबा ने क्या किया, केवल शिरीन माई को और मार्गारेट क्रास को अपने साथ लिया और पुरुषों को साथ में लेकर के बाबा फतेहपुर सिकरी देखने गए, जो कि महिलाओं के साथ उन्होंने 2 साल पहले ही देख ली थी। तब मार्गारेट क्रास का ये देखना नहीं हुआ था, ये ग्रुप देर से ज्वाइन की थी, बाद में ज्वाइन की थी, इसलिए अभी मार्गारेट को बाबा ने साथ में लिया और शिरीन माई को लिया और पुरुषों को लिया। और ये फतेहपुर सिकरी तो हम सब जानते हैं, फतेह मतलब विक्ट्री। Everyone else stayed behind to rest, bath and prepare the next meal. तो बाकी सब महिलाएं पीछे बंगले में रही, आराम करना, नहाना धोना और दोपहर का खाना बनाने के लिए। That afternoon, Chanji, Jalbhai and Shirinmai left by rail for Delhi, Baba's next stop. तो यहाँ से बाबा ने सीधा शिरीन माई, जाल भाई को और चांद जी को दिल्ली भेज दिया, जहाँ बाबा बाद में जाने वाले थे। वहाँ पहले से ही बाबा ने अपने भाई और चांद जी के साथ अपनी माता को भेज दिया ट्रेन में। Elizabeth drove them to the station in Dubuque and then chauffeured Baba as he searched for more mast.
तो एलिजाबेथ ने अपनी बिग कार में उनको स्टेशन छोड़ दिया और उसके पश्चात जाहिर है बाबा भी साथ में थे और उसके पश्चात बाबा को लेकर के फिर वो बस को ढूंढने चली गई। ही सर्च फॉर मोर, हाँ फिर बाबा को लेके ये वो और बाबा और मस्त ढूंढने के लिए बाबा निकल चुके। It was back to the spiritual grindstone when Baba woke the woman at 3:30 the following morning. Thursday, February 27, to allow for ample time to reload the bus. तो ये शब्द जो सुंदर है, कई लोगों को ना पसंद नहीं होता जब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो आप बताइए कि केवल पढ़ना है कि कभी कभी ध्यान नहीं जाता, आपके सामने किताब भी नहीं है। अब यहाँ एक सुंदर शब्द है, इट वॉज बैक टू द स्पिरिचुअल ग्राइंड स्टोन। आध्यात्मिक पिसाई हो रही थी इन लोगों की। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सवेरे 3:30 बजे अगले दिन उनको उठाया गया फिर बस लोड करने के लिए। To allow for ample time to reload the bus. हाँ, ताकि वो बस को 27 फरवरी को उनको सवेरे 3:30 बजे उठाया ताकि वो बस को फिर से लोड करे। बहुत समय मिले उनको आराम से। It was so early that as Nilu recalled, his and Iraj's fingertips became dehumbled by the cold and they packed the roof by starlight. तो इतना दिल्ली और दिसंबर का महीना, मतलब कितना ही ठंड हो। हाँ, फरवरी होए तो भी उस समय में ठंड इतनी थी कि नीलू और एरज का काम था उसको रीलोड करने का। वो कहते हमारी उंगलियां एकदम बधिर हो गई, इतनी ठंड उस समय थी। अभी भी दे एकदम रात के अंधेरे में टिमटिमती लाइट में उन्होंने बस रीलोड की। They left just before 6 a.m. for the 125-mile drive to northwest to Delhi. तो दिल्ली के लिए, जो कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, हाँ बराबर, उत्तर पश्चिम में थी, 125 मील की दूरी पर आगरा से। उसके लिए 3:30 बजे उठे थे, फिर भी निकलने को उनको 6 बज गए। तो 6 बजे उनकी बस निकल गई दिल्ली के लिए। Very soon dawn was breaking, Nilu wrote, and a patch of redness appeared in the east. तो dawn लिखते हैं कि अब सवेरे dawn मतलब पहाड़ लगा है मिलता, तो हिंदी में सवेरा नहीं, प्रभात, भोर हो रही थी और सब जगह पूरब की दिशा में लालिमा फैली थी, ऐसा डॉक्टर नीलू ने लिखा है। Cool breezes were blowing and later a beautiful sunrise cheered our hearts. The road तो was जैसा broad. है सवेरे भोर का समय सुंदर सुहाना होता है, उसका वर्णन उन्होंने किया। ठंडी हवा बह रही थी और सुंदर ऐसा सवेरा उगता सूरज देख के हमारे हृदय प्रफुल्लित हो गए। The road was broad and smooth. तो रोड जो था वो बहुत चौड़ा था और अच्छा था, स्मूथ था। Although the week had buzzed past many slow-moving camel carts on their way, many called the roads excellent all along, and they made good time. तो बिग कार और बस ने धीरे धीरे चलने वाले काफी सारे ऊंट को पीछे छोड़कर आगे गए और मनी लिखती है कि ये एक्सीलेंट, एकदम बहुत अच्छे रोड थे और इसमें हमने अच्छा समय बिताया। क्योंकि अब ये आगरा से जा रहे हैं ना, तो रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा होते ही हैं। The villages were picturesque, and in the towns, those well dressed and instant beggar girls were terribly amusing, making peculiar bubbling noise and gestures, and Elizabeth driving us seasick, jerking the car backwards and forwards to dodge them. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये चलते चलते यात्रा में दृश्य बाहर का कैसा सुहाना था कि यहाँ के देहात इतने एकदम मनोरम थे, चित्रमय थे, जैसा बनाते ना पोस्टर,
ऐसे एकदम पोस्टर के चित्र जैसे मनोरम थे, और टाउन्स भी ऐसे थे, शहर भी ऐसे थे, यहाँ के बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए लोग थे। और इंसिस्टेंट बेगर, भीख मांगने वाली अब लड़की। भीख न मांगने वाली लड़कियां भी वो कहता है बहुत अद्भुत थी, और एकदम अजीब से आवाज वो करती थी, इशारे करते थे। एलिजाबेथ इस तरह से कार चला रही थी, मनी लिख रही है, कि जैसे कि समंदर में कार चल रही है, हम कभी आगे होते थे कभी पीछे होते थे, ऐसा हमको पूरा हिला के जर्क दे के एलिजाबेथ कार चला रही थी, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। Despite the men's best efforts to keep the bus in good running order, its engine was showing unmistakable signs of wear. हम्म, तो पुरुषों ने अपने भरसक प्रयास किए कि बस को अच्छी कंडीशन में रख के उसको चलाने का, लेकिन विदाउट फेल उसका इंजन जो है अब टूटने की कगार पर आया था और एक अजीब आवाज कर रहा था। The vehicle's safe top speed under the best circumstances was only about 40 miles per hour, and it soon lost sight of the brake, which could easily manage 60. तो जो कार थी, बिग कार, यह आराम से 60 मील पर घंटे की दूरी तय कर रही थी, लेकिन इतनी अच्छी कंडीशन में भरसक प्रयास कर कर भी बस को वो 40 प्रति घंटा 40 मील से अधिक दौड़ नहीं लगा पा रहे थे। और एरच जो थे इतने रफ एंड टफ ड्राइवर थे, उसके बावजूद वो ये कर नहीं पाए थे। तो जाहिर था कि वो बिछुड़ गए बिग कार से, मतलब बाबा की कार से ये बिछुड़ गए। Adding to his concerns were the worn tires that Baba resolutely refused to replace, and he had to stop 3 times for blowouts. और इसमें और एडिशन मतलब उसके पूरे घिसे हुए टायर। पिछले बार आप लोगों ने सुना है कि टायर इतना काम से गया था कि उसमें ब्लैंकेट डाल करके उन्होंने गाड़ी डॉन्किन ने चलाई थी, और फिर भी बाबा ने कार बदली करने को मना किया, और ऐसे हालत में सब घिसे हुए कार के टायर को लेकर के वो निकल पड़े। तो जो होना था 3 बार वो टायर फट गए। और आगे देखोगे ना, सुनोगे, और भी अद्भुत है, अचरज वाली बात है। Elizabeth, Baba, and the Invisibles continued on their way to Delhi, leaving the bus behind following the first mishap. तो एलिजाबेथ, बाबा और सभी महिलाओं को लेके उसका रास्ता दिल्ली की तरफ तय किया उसने, और बस को वो कब का पीछे छोड़ गए थे। बस अपने एक एक उसके साथ में गड़बड़ियां होती गई, मिसहैप मतलब दुर्घटनाएं। First mishap, पहली दुर्घटना को छोड़ना। Chanji had reserved room at the Regal Hotel where they had stayed during the first tour. तो ये पहले भी हमने देखा था, दिल्ली का रीगल होटल, पुरानी दिल्ली का, नोट डाउन करिए, आपने किया भी होगा। पिछले बार भी बाबा और महिलाएं रीगल होटल में ही, पहली जो ब्लू बस थी उस समय में भी रीगल होटल में रुके थे। इस बार तीसरी ब्लू बस दौरान भी चांची ने रीगल होटल ही बुक किया था। The brig reached the Regal at 10 a.m., but the bus was delayed for 2.5 hours, while Erach and Nilu endeavored to mend the succession of burst tires. तो ये बिग कार तो 10 बजे सवेरे पहुंच गए रीगल होटल, क्योंकि 6 बजे आगरा से लोग निकले थे। लेकिन उसके बाद ब्लू बस को आने में 2.5 घंटा लगा, क्योंकि सतत इसके टायर पंक्चर होते गए, और इसको नीलू और एरच को सामना करना पड़ा। वो सतत उसको ठीक करते गए, सतत टायर फटते गए। When the bus failed to appear by noon, Baba and Elizabeth backtracked in the brig to see what had happened, and they came upon Eraj repairing third blowout. तो अभी तक बस क्यों नहीं आई करके उनको देखने और खोजने के लिए फिर बाबा और एलिजाबेथ बिग कार में निकले उनको ढूंढने के लिए। तब उनको बस और एरज दिखाई दे। तीसरा जो टायर पंक्चर था, फट गया था टायर, उसको एरज ठीक कर रहा था,
और ऐसे में बाबा और एरज उनको मिल गए। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। When the bus failed to एरज कंप्लेंट्स Errors complaints about the poor and dangerous conditions of the tires fell on deaf ears, and Baba just ordered him to drive faster in future to keep up. तो एरज जो है साफ बोलते थे। अब बाबा को कितना सुनना है और क्या एक्सेप्ट करना है ये बाबा के ऊपर होता था। तो एरज ने बाबा से कहा कि इसकी बस की हालत बहुत खराब है और एकदम धोखादायक है, डेंजरस है। और ये कई सारी तकरार एरज ने की जो कि ठीक भी थी, लेकिन बाबा के कानों पर कुछ भी इसमें से पड़ा नहीं। उसका उत्तर ही बाबा ने दिया नहीं बस की ऐसी हालत का। उसके बदले बाबा ने एरज को कहा कि जल्दी जल्दी कार चलाओ, आगे से ड्राइव फास्ट फास्ट बस को चलाओ और हमारे साथ रहो, इतना ही बाबा ने कहा। यस। When the bus finally reached Delhi at 12:30 p.m., the remaining women checked into the hotel to bathe and rest while Baba set to work. तो अंततः जब ये बस दिल्ली पहुंची तो 12:30 बजे थे और सभी महिलाओं ने चेक इन किया होटल में और आराम करने के लिए महिला चली गई, लेकिन बाबा तुरंत अपने काम पर लग गए। दिस इज द डिफरेंस। महिलाएं रिलैक्स होती थी, बैठती थी, लेकिन बाबा नहीं होते थे। यहाँ पर और एक सुंदर तस्वीर है, इसको हम देखेंगे। एक मिनट, हाँ, इसको मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ। तो आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि मैंने अपलोड किया है पर रह गया है, तो उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। हमारा पढ़ना चालू रखेंगे। माता और बेटे की तस्वीर देखते रहिए, इस विश्व का अवतार और उसकी माता। He sent Eraj to look for Mus, leaving Nilu to service the bus alone. The only new must that Eraj could locate was one whose seat was near the Jumma Masjid, and Baba went out that evening to make his contact. तो अब यहाँ पर भी देखो, इतने बार टायर पंक्चर हो गए, टायर फट गए, ब्रेक डाउन हो गए, थके मांदे आ गए हो गए वो लोग, लेकिन आराम और रुकना नहीं है। तुरंत बाबा ने एरज को मस को ढूंढने भेजा और डॉक्टर नीलू को कहा कि तुम अकेले ही बस का सर्विसिंग और ठीक ठाक करके लाना। एरज एक ही मस को ढूंढ पाया जिसका स्थान जमा मस्जिद पर था, जिसके साथ बाबा ने संपर्क किया। Baba also recontacted Hafizi Nabina, the spiritual chargeman of the city. तो आप लोगों को याद होगा, कल भी इसका जिक्र हुआ था, पिछले हफ्ते भी जिक्र हुआ था कि हाफिजी नबीना करके एक हाई मस्त थे और इंचार्ज थे ये पूरे शहर के, स्पिरिचुअल चार्जमैन थे दिल्ली के। ये भी जमा मस्जिद पर ही इनका भी सीट था। उनको भी बाबा नहीं, सॉरी, वो उल्लेख नहीं है, लेकिन बाबा ने हाफिजी नबीना को फिर से संपर्क किया जो कि आगरा के आध्यात्मिक चार्जमैन थे। That evening, Baba took the women for a driving tour of old and new Delhi with their small trams, side streets, gardens, past the Great Mosque, and on to the cinema to see Great Dictator, which Mani called a swell picture. swell माने
ज्यादा ये की हुई भड़क धड़क। सॉरी। उस शाम को बाबा महिलाओं को लेके फिर पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का एक बाबा ने चक्कर किया, विजिट की, जो कि पिछले ब्लू बस टूर के दौरान भी हमने देखा 1939 में कि पुराना दिल्ली शहर और नया दिल्ली शहर ये दोनों बाबा ने महिलाओं को दिखाया था। इस बार भी बाबा वो दोनों शहर, पुराना शहर और नया शहर दिखाने के लिए महिलाओं को लेके गए और वहाँ पर छोटे छोटे ट्राम्स थे और साइड के बगल के छोटे छोटे रास्ते के बगल के बाग बगीचे थे और बड़ी मस्जिद थी और वहाँ पर द ग्रेट डिक्टेटर ये मूवी दिखाने के लिए बाबा महिलाओं को लेके गए। आप लोगों को इसका याद होगा, कल ही हमने इसकी चर्चा की थी, इसके बारे में पढ़ा था और बाबा ने कहा था कि ये एक ही मूवी है, मैं 7 बार इसको खुशी से देख सकता हूँ और महिलाओं को यदि संभव हो तो मैं ये सिनेमा दिखाऊंगा। और पुरुषों को बाबा ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंतर में जितने समय तुमको ये सिनेमा देखना है देखो। तो एक पॉलिटिकल सटायर था। तो इस प्रकार से जो बाबा ने कहा था कि महिलाओं को लेके जाऊंगा, तो अभी महिलाओं को लेके गए बाबा द ग्रेट डिक्टेटर सिनेमा दिखाने के लिए। तो मनी इसके बारे में लिखती है, हिटलर ने चार्ली चैपलिन ने हिटलर का रोल किया था इसमें। हाँ, चार्ली चैपलिन ने हिटलर का इसमें रोल किया हुआ। तो इसका वर्णन मनी करती है स्वेल पिक्चर, SWELL, स्वेल पिक्चर। इसका अर्थ मैं नहीं जानती, सॉरी, मैं देखा भी नहीं, आप लोग कोई चार्ट में लिख सकते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग दे विजिटेड द कुतुब मीनार where Mansari had become separated from the group. During their first visit, Baba asked Mani to recount the story to Margaret and Shirin Mai, and afterward, Shirin Mai offered Mansari a rupee to climb back to the top. आप लोगों को याद है पिछले बार हमने ये कहानी पढ़ी थी कि बाबा और सबको लेके गए कुतुब मीनार दिखाने और हाँ, थैंक यू अहिंसा। बाबा आके जाके सब महिलाएं उनके पीछे, कभी बाबा को उनके सामने कोई चले तो पसंद नहीं था। तो उस समय ये मंसारी जो है कदकाठी में छोटी थी, तेज थी, ये झटझट चढ़ के अकेली ही ऊपर टॉप पर गई, जबकि बाबा ने महिलाओं को विशिष्ट एक मंजिल पर ले जाके फिर सारे लोग नीचे आ गए। तो उनमें मंसारी नहीं थी। तो बाबा ने पूछा मंसारी कहाँ रह गई? तब पता चला कि ऊपर एकदम टॉप पर वो गई और वहां से वो बाबा और सबको हाथ हिला रही थी। तो बाबा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? लेकिन बाबा ने उसे ये भी पूछा कि वहां से हम लोग कैसे दिख रहे थे? तो उसने बोला चींटियों जैसे दिख रहे थे। याद आई ये कहानी? तो ये कहानी बाबा ने मार्गारेट और शिरीन माई को फिर से दोहरा के बताई। बाबा आस मनी, तो मनी माई को बाबा ने कहा कि वो मंसारी की कहानी बताओ। और देखो कैसा, मतलब छोटी मोटी चीज को भी वो नहीं करते थे। तो मंसारी की जो कुतुब मीनार की हकीकत है वो बाबा ने मनी को कहा कि मंसारी की कहानी मार्गारेट क्रास और शिरीन माई को बताओ। जब ये कहानी शिरीन माई को बताई तो शिरीन माई ने क्या कहा? मंसारी को कहा ये 1 रुपया मेरे से ले लो। हाँ, सुंदर है, ये 1 रुपया मेरे से ले लो और फिर उधर टॉप पर जाके मुझे दिखाओ। तो बाबा ने मंसारी से वो रुपया 1 ले लिया और बाबा कहते हैं कि तुम इस प्रकार से उसको रुपया देगी तो डेफिनेटली फिर से एक बार ऊपर चली जाएगी। लेकिन मंसारी को ऐसा करने के लिए बाबा ने मना किया और उसे वो रुपया भी छीन लिया। Mansari was still practicing silence, but before she could gesture one way or the other, Baba cut in, spelling on the board, "Don't give it to her. She will climb up. But Mansari won't keep the rupee. She will give it to me." तो मंसारी का मौन चल रहा था बाबा की आज्ञा से, वो मौन धारण की थी। तो ये कुछ इशारों से बता रही थी शिरीन माई को। तो उसके कौन गिर गया?
काय ठेवतं काय झालं ना. ठीक है सर. तो फिर उस समय अ, बाबा बीच में मंसरी कुछ बोल रही थी शिरीन माई को इशारों से, तो बीच में बाबा बोले और बाबा ने अपने बोर्ड पर लिखा कि इसको ये रुपया दे दो मत, आखिरकार वो मुझे ही देगी, तुमसे लेके वो रुपया मुझे ही देगी, लेकिन वो चढ़ेगी वापस, फिर से एक बार ऊपर जाएगी. He then escorted the women to Humayun's tomb and the Lakshmi Narayan temple, which they also had visited previously. तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल आप लोगों ने यहाँ पर हमने स्क्रीन में पहले ही शेयर किया था, लक्ष्मी नारायण टेम्पल. फिर बाबा उनको लक्ष्मी नारायण टेम्पल और हुमायूं बादशाह की कब्र दिखाने के लिए लेके गए, जो पहले भी उन्होंने भेंट की थी. गिर गया क्या मालूम. Meanwhile, the time had come for Donkin to report for duty. On February 23rd, he had recorded in his diary, I am at last called up and go to Pune on March 1st and so cannot drive the bus round to Quetta as planned. तो इसके बीच में डॉन्किन को जो है अपने काम के लिए ड्यूटी पर जाना पड़ा और 23 फरवरी को वो अपने डायरी में लिखता है डॉन्किन कि आखिरकार मेरा बुलावा आ ही गया और मुझे अभी 1 मार्च को पूना जाके ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और जैसा तय था कि क्वेट्टा पूरा में लेके जाऊंगा बस में, इस प्रकार से मुझे अब उनको क्वेट्टा तक लेके नहीं जा पाऊंगा और मैं जा रहा हूँ. बाबा टोल्ड मी ही वॉज 100% विथ मी, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड दैट आई शुड नॉट बी हार्म इन द वॉर बिकॉज आई बिलोंग टू हिम. दिस इज वेरी टचिंग, वेरी इम्पोर्टेंट. वो कहते हैं अपनी डायरी में कि मैं जा रहा हूँ और बाबा ने मुझसे कहा है कि वो 100% मेरे साथ में है और इस युद्ध में मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं बाबा का हूँ. मैं बाबा का हूँ, इसलिए मुझे कोई युद्ध में हानि नहीं पहुंचेगी. बिकॉज आई बिलोंग टू हिम. और ये बाबा ने कहा कि मैं 100% तुम्हारे साथ में हूँ. तो ये कितना भावना प्रधान है और कितना मतलब सुंदर है और महत्वपूर्ण भी है. ये विश्वास होना चाहिए. हम चाहे कहीं भी जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा. बाबा ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा. आई बिलोंग टू हिम. वो 100% वो मेरे साथ रहेंगे. The women spent the first day of March residing, packing, resting, packing, and preparing for another early wake-up call. On March 2, Chanji and Shirin Mai returned to Bombay by rail, and everyone else was back on the road by 5:10 a.m. for the 200-mile drive north to Jalandhar via Ambala in the Himalayan foothills. तो मार्च का पहला दिन जो है महिलाओं ने आराम करना, पैकिंग करना और दूसरा और एक बार जल्दी उठ के प्रवास की शुरुआत करना, इस तैयारी में उन्होंने बिताया. 2 मार्च को चांजी और शिरीन माई जो है रेल से बॉम्बे वापस गए और बाकी सब जो है फिर से रोड में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की सवेरे 5:10 में, जहाँ से उनको 200 मील की दूरी उत्तर की तरफ काट करके जलंधर जाना था. वो जो अंबाला में है, जो कि हिमालय के तल पर है, फुटहिल्स. It was another trying journey. ये और एक बहुत थकाने वाली आह्वानात्मक यात्रा थी. They were passing through a pastoral landscape of beautiful green wheat fields, Nilo observed, stretching for miles on both sides of the road in the mellow light of the morning sun, when a sudden blowout and scratching of brakes brought us to a dead halt. dead halt. तो यहाँ पर एक मिनट. तो ये एक बहुत सुंदर ऐसे एरिया से जा रहे थे
जो बिल्कुल मतलब चित्र जैसा वहाँ पर लैंडस्केप जैसा सब सुहाना अगल बगल का दृश्य था। सुंदर सुंदर हरे भरे गेहूं के खेत थे। और नीलू लिखते हैं, दोनों तरफ में रास्ते के आप देखोगे जहाँ नजर जाएगी तो सुंदर हरे भरे गेहूं के खेत और सवेरे के सूरज जैसा सब चमक रहा था। तभी अचानक एकदम आवाज करके जोरदार ब्लो आउट हो गया, फट गया टायर और एकदम बस रुक गई। With half an hour of acrobatics, the wheel was replaced by a stepney. तो स्टेपनी मतलब एडिशनल एक चक्का पहिया रहता है साथ में। तो आधे घंटे की मुशक्कत के बाद ये स्टेपनी रिप्लेस की गई। The big rapping along the road had to wait for us when Baba again ordered Iraj to drive faster. तो आगे जो बिक जा रही थी ये बस के लिए रुक गई और बाबा ने फिर से एरज को डांटा कि हमारे साथ साथ रहो, पीछे पीछे मत रहो। तुमको जाके देखना जरूरी है क्या? बहुत चिड़चिड़ कर रहा है कोई। तुम जाओ देखो। काफी हाँ नाही काहीतरी त्याचा आरडाओरडा चाललाय काय बोलण्याचं बघून घ्या जरा त्याला। है ना पोता कुछ कर रहा है तो उसको देखने वो गए हैं। हम लोग आगे चलते हैं। Before the bus departed Mehrabad in December 1938, Mani quoted Baba as stating, regarding tires, we will take 4 new ones with us. तो मनी अपनी डायरी में लिखती है, 1938 के दिसंबर महीने में पहली बस यात्रा के दौरान जब वो मेहराबाद से निकले थे तो बाबा ने कहा था कि 4 नए टायर हम हमारे साथ ले लेंगे। These were in addition to the 6 with which the bus was equipped, making a total of 10. तो 6 पहिया ऑलरेडी थे, बस के साथ में 6 पहिया ऑलरेडी थे। पीछे जो है 2 + 2 4, आगे के 2 6 हो गए और 4 नए, तो 10 पहिए ये बस के साथ ऑलरेडी थे। और 2.5 साल से ही बस चल रही थी, लेकिन जिस एरिया में और जिस प्रकार से उसको चलाया जा रहा था वो हद से बाहर था। तो 10 spare that Erach and Nilu used to replace this blowout was the last one, and from this point forward, all they could do was attempt to repair the remaining 6, which were running on their last threads. तो जब भी ये ब्लो आउट होता था, ब्रेक डाउन होता था, टायर फट जाता था, पंक्चर हो जाता था, तो ये जो स्पेयर 4 पहिए है इनमें से ही नीलू और एरस उसको अरेंज कर करके उसको ठीक करा के चला रहे थे। अब ये जो आखिरी पहिया उन्होंने उपयोग में लाया था, स्टेपनी एडिशनल, इसके बाद अब उनके पास एक्स्ट्रा पहिया नहीं था, चक्का नहीं था बस को लगाने के लिए ठीक वाला, और नया खरीदने के लिए बाबा ने मना किया था। फर्दर ऑन द बस हैड अनदर ब्लो आउट as well as a puncture just before they reached Ambala, where they stopped for lunch at a डाक बंगलो। तो अम्बाला में ये लोग खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए डाक बंगलो में रुके थे। अपने डायरियों में नोट डाउन करो। और जैसे वो वहाँ खाने के लिए रुके तो बस का फिर एक बार टायर फट गया। Both times Seraj and Nilu patched the tires as best as they could. As soon as the bus got there, Baba sent Iraj out to locate Mus. But once none were to be found, he was not pleased. तो जैसे वहाँ गए फिर टायर फट गया, फिर भी वहाँ पहुँचते ही बाबा ने एरज को भेज दिया मस ढूंढने के लिए। कोई मस नहीं मिला और बाबा इससे बिल्कुल नाखुश थे। When they departed Ambala at about 2 p.m., Baba ordered Eraj to maintain a speed of 45 miles per hour. Unsurprisingly, after traveling just 20 miles, the bus had another flat, the 4th that day.
तो जैसे वो 2 बजे अम्बाला से खाना खा के निकले डाक बंगलो से दोपहर का लंच करके, बाबा ने एरज को ऑर्डर दी कि वो 45 प्रति घंटा की मील मेंटेन करके उनके साथ रहे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हार्डली 20 मील की दूरी बस ने तय की और फिर उसका टायर पंक्चर हो गया। उस दिन का ये चौथा टायर पंक्चर था। एक में आदमी हम कितने चिड़चिड़ा जाते हैं, एक ही दिन का चौथा था। अब आगे ये बाबा के लोग हैं, इसका इलाज उन्होंने क्या किया सुन के आप अचंभित होगे। देखो, while Erich and Nilu dealt with that, Baba directed Elizabeth to drive another 80 miles to the town of सिरिनहबासी या सिरिनहबसी। तो जब एरच और नीलू ये टायर ठीक कर रहे थे तो बाबा ने एलिजाबेथ को कहा कि तुम चलते रहो, और 80 मील की दूरी तय करके सिरिनहबसी नाम के शहर में ये लोग गांव में टाउन में पहुंच गए। They were met a 4-mile detour at the Sri Hind railway station to locate a must whom Baba wished to contact, but because of delays with the bus, the must had already left and Baba was upset to have missed him. अब बस की इंतजार किए बिना वहां पर ये लोग गए, और वहां से भी फिर वो गांव से और 4 मील की दूरी तय करके वो और अंदर दूसरी जगह गए। वो श्री हिंद रेलवे स्टेशन था, इसको भी नोट करना अपनी डायरी में। वहां एक मस्त से संपर्क करना की इच्छा बाबा की थी, लेकिन चूंकि ये बस के लिए भी बाबा का समय गया तो ये लोग वहां देरी से पहुंचे और उनको पता चला कि उनके आने के पहले ही मस्त वहां से चला गया था। ये देख के बाबा बहुत नाखुश हो गए। The big continued on to Ludhiana, where arrangements had been made for an afternoon tea break at 4 p.m. तो इसके बाद सीधा वो लोग कार से लुधियाना चले गए, जहाँ पर 4 बजे का चाय का उनका इंतजाम किया था। Meanwhile, अब यहाँ बस की हालत में इन्होंने कैसी चलाई ये सुनेंगे। Meanwhile, Erich and Neelu made a temporary repair to the tire and continued driving, passing the ancient city of Panipat. But before reaching Ludhiana, while Baba was still engaged in his unsuccessful search for the must, they had another puncture. Erich finally caught up with Baba at the Dak Bungalow that had been reserved for the group. अब क्या हुआ कि इसके दौरान जब बाबा 80 मील की और 84 मील की दूरी 84 ना, इंटरेस्टिंग, 84 लक्ष्य योनि और 84 मील की दूरी बाबा की, तो 84 मील की दूरी तय करके जब बाबा ये मस्त को ढूंढ रहे थे, उसके बीच में एरच और नीलू ने एक तात्कालिक रीत्या बस को ठीक किया, टायर को, और अपना ड्राइविंग आगे चलाया और पानीपत शहर से वो आगे निकल गए। जब तक वो लुधियाना पहुंचते उसके पहले फिर एक बार टायर पंक्चर हो गया। अब अंततः किसी तरह से एरच ने जब वो डाक बंगले पहुंचे तब बाबा से संपर्क किया फाइनली। While the woman rested, Baba hired a Tonga and took Erach with him to look for musk. Contacting one whom money recorded, Baba touched, as well as a second one whom he paid. Neelu had been left behind to repair the damaged tire, and when Erach returned to the bungalow with Baba, he was still hard at work. देखो कैसा ये अद्भुत है, क्या हम लोग इतना सह पाएंगे? इतने फटाफट, इतने पंक्चर, इतना ये, फिर भी वहां पहुंचते ही बाबा एरच को लेके मस्त ढूंढने निकले। शायद अगर एरच रहता था बस के साथ तो कुछ तो अच्छा बस का जुगाड़ होता था, लेकिन नहीं, बाबा ने उसको बस की मरम्मत करने नहीं दी। तुरंत उसको लेकर के बाबा मस को ढूंढने निकले और उन्होंने एक को संपर्क किया। मनी अपने डायरी में लिखती है, एक मस को बाबा ने स्पर्श किया, दूसरे को बाबा ने खाना खिलाया और नीलू को अकेले के ही छोड़ दिया कि वो जो फटे टायर है उसको ठीक करने के लिए।
जब एरज बाबा के साथ बंगलो पहुंचे तब भी वो नीलू बेचारा अपना दिक्कत वाला कार्य बस को ठीक करने का कर ही रहा था. The ladies found the bungalow quite nice and would have liked to stay for the night, but as they had neither an overnight reservation nor a permit, they had to continue 50 miles further on to Jalandhar as originally planned. तो ये लोग लुधियाना में बीच में ही, या तो लुधियाना या पानीपत, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर डाक बंगले में रुके थे. मोस्ट प्रोबेबली यस लुधियाना, जहाँ पर लुधियाना का डाक बंगले पर ये रुके थे जहाँ चाय की व्यवस्था की थी. तो वहाँ पर बंगला बहुत अच्छा था और महिलाएं चाहती थी कि रात के लिए वहाँ पर रुके, लेकिन उनका रिजर्वेशन था नहीं है और उनको और 50 मील की दूरी तय करनी पड़ी जालंधर जाने के लिए, जैसे कि उनका मूल प्लानिंग था. Mani recorded that it was 7:30 p.m. before the exhausted men had successfully repaired the tire and they were back on the road. तो मनी लिखती है अपनी डायरी में अंततः 7:30 बजे शाम के किसी तरह से पुरुषों ने वो टायर ठीक किए और ये वापस रोड पर चल पड़े. According to Chanji, however, Erich and Nilu were not able to fix the tire themselves because the shops in Ludhiana were closed due to a strike. They could not have the tire professionally repaired and the bus had to proceed -1 tire. आप लोग सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ. With only one wheel on one side of the rear axle where there should have been two. The top heavy vehicle was unstable and Erich could maneuver it only with great caution, as only Erich can do. चूंकि वहां पर संप था, स्ट्राइक था, तो लुधियाना में ये लोग टायर ठीक नहीं कर पाए. अंततः अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अद्भुत चीज हो गई. जो पीछे के 2 पहिए थे तो ये 2+2 4 रहते कभी कभी, है ना, जैसे हेवी व्हीकल्स होता है, ट्रक का होता है. आजकल मॉडर्न जमाने में जो लग्जरी बड़ी बड़ी कार होती है तो उसके में भी कहीं कहीं पीछे, नॉर्मल कार में आगे 2 पीछे 2 पहिए होते हैं, है ना, या कोई टेम्पो वगैरह होगा. तो इसमें क्या था, शेवरलेट में आगे 2 पहिए थे और पीछे 4 पहिए थे. 2+2, 2 जुड़े हुए, पीछे के 2 जो जुड़े हुए. इसका जिक्र हमने पहले भी किया था. इन लोगों ने क्या किया होगा, पहिया ठीक नहीं हुआ, सारे दुकानें बंद थे लुधियाना में, तो इन लोगों ने पीछे 2 ही पहिए रहने दिए, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ, और जो 2+2 4 के बदले 2 पहिए पर बड़ी मुश्किल से और सावधानी से, यस परफेक्टली आरती अहिंसा, थैंक्स, बड़ी मुश्किल से और सावधानी से एरच ने ये गाड़ी चलाई. क्योंकि इतना लोड था, केवल गाड़ी के टप पे नहीं तो गाड़ी के अंदर भी ठुसर-ठुस 28 महिलाएं भरी थी और सामान था. 6 पहिए के बदले 4 पहियों पर ही उन्होंने गाड़ी चलाई. 2 पहिए निकाल के रखे क्योंकि तुम ठीक नहीं कर पाए. कौन करता है ऐसा? हम रात का मुकाम करते हैं, कुछ तो करते हैं, लेकिन ये बाबा के बंदे थे. किन हालात में, है ना, आजकल हम तो बड़े शान से कहते हैं हमने बाबा का दर्शन किया. कोई कहता है मेरे तो बहुत भाग्य कि मैंने बाबा के साथ समय गुजारा, बाबा के साथ गाना गाया, नृत्यों. ये लोग थे जो असली बाबा के थे. 2 पहिए ही नहीं गाड़ी के, ऐसे में गाड़ी 4 मतलब 6 पहिए के बदले 4 पहियों पर गाड़ी चलाई उन्होंने. ये तो मतलब चकरा गई इसको सुन के, देख के, पढ़ के. हम अबाउट 30 मिनट्स. अच्छा आ जाओ, 1 मिनट, आराम से नहीं तो रिकॉर्ड था.
That's All set? About 30 miles. चालेल, हाँ. About 30 miles into their drive to Jalandhar, Baba and the women reached the Satluj Red River and made their first river crossing on a floating pontoon bridge, a kind with which Baba's drivers would have become familiar by now. तो तो 30 मील की दूरी पर अभी जलंधर था और बाबा और महिलाओं ने लाल सतलज नदी को क्रॉस किया और पैंटून ब्रिज जो है पुल है वहां से फ्लोटिंग पैंटून ब्रिज पे से उन्होंने उसको क्रॉस किया ए काइंड विथ विच बाबाज ड्राइवर्स वुड हैव बिकम फैमिलियर बाय नाउ। तो एलिजाबेथ अब तक इस प्रकार के ब्रिज से वाकिफ हो गई होगी ऐसा वो कहते हैं। फ्लोटिंग ब्रिज मतलब जैसा कि दो नावों को साथ लकड़ियों के सहारे जोड़ के बांध के उसके ऊपर वो ब्लू बस को चढ़ाते थे, है ना? हाँ याद है पिछले बार। तो इसी प्रकार से उन्होंने नदी क्रॉस की थी पहले भी, और अब भी ये बस को लेके नावों को जोड़ के उसके ऊपर गाड़ी चला के उन्होंने नदी क्रॉस की। इसके लिए उसको पैंटून ब्रिज कहा है, हिलता हुआ पैंटून ब्रिज। When they reached the Jalandhar Dak Bungalow at midnight, they found that not only was it more expensive than the one in Ludhiana, but many called it very poor. तो जब रात के आधी रात को वो जलंधर पहुंचे और वहां जाके देखते हैं तो यहाँ का डाक बंगला लुधियाना से महंगा भी था और बहुत बेकार था, मनी लिखती है। They were moving on in the morning and it was already so late. वह तो वैसे भी सवेरे जाने ही वाले थे और इतनी देर हो चुकी थी। So Baba ordered the bedding rolls to remain on the roof of the bus. The women were in for a short, miserable night and made themselves as comfortable as possible in chairs and on the floor. तो जैसे बाबा की रीति हमने पहले भी कई बार देखी है कि बाबा ने कहा इतनी देर हो गई है, सवेरे निकल जाना है, तो बस से सामान उतारो चढ़ाओ, ये बहुत होता है। तो बाबा ने कहा बेडिंग रोल वैसे ही रहने दो गाड़ी पर। और किसी तरह से इतनी कड़ाके की ठंड में सभी महिलाओं ने जैसे वैसे अपने आप को वो डाक बंगले में रात के चंद घंटों के लिए एडजस्ट किया। Some of them pulled down the curtains to sleep on, while others resigned themselves to holy carpet. वो कारपेट भी साफ थी क्या? होली म्हणजे भोका भोका, होली हाँ, carpet. अच्छा। तो कुछ लोगों ने जो पर्दे वहां पर थे उसको निकाल करके नीचे बिछा के उस पर सोए, और वहां पर जो कारपेट थी मतलब गालीचा था उसको भी सारे छेद हो गए थे, तो कुछ लोग वो छेद वाले कारपेट में सो गए। और देखो इनमें पाश्चात्य महिलाएं भी थी जो कि प्रिंसेस है, राजघराने की है, काउंटेस है, बिजनेसमैन है, ऐसे उच्च घराने की महिलाएं भी उसमें थी। तो हमारे तो बूढ़े लोग थे ही, गुलमाई वगैरह जैसे। Baba and Mandli made a little tent in the open. बाबा और मंडली में ओपन में ही, खुले में ही छोटा तंबू बनाया कपड़े का, मतलब टेम्पररी चदरे वदरे लेके ऐसा बना देते थे। The night was very cold, Mani complained, and we knew it. अब बहुत ठंडी रात थी और मनी कहती है कि जब बेड निकालना नहीं तभी हमको पता था कि अब हमारा क्या हश्र होने वाला है। Baba woke the women after fewer than 5 hours एक of... मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक साइड नोट है वो पहले पढ़ लेते क्योंकि इसके विषय से अनुरूप है ना। फैमिलियर, हाँ नहीं नहीं पढ़ सकते मेरा, नहीं हाँ पंटून ब्रिज है। हाँ, तो ये जो ब्रिज के बारे में हमने अभी सुना कि जो पंटून ब्रिज, फ्लोटिंग पंटून ब्रिज जो हमने सुना कि जिससे बाबा का ड्राइवर मतलब एलिजाबेथ अब तक परिचित हो गई होगी ये इंडियन कस्टम से। इसके बारे में लिखा है, इंडियाज पंटून फ्लोटिंग ब्रिजेस वेर कंस्ट्रक्टेड with long, narrow
stick boats, Stick boats. stick boats placed side by side across a river from bank to bank, over which wooden planks were laid to form a surface on which to ride. समझ रहे? ये पंटून ब्रिज जो है, फ्लोटिंग पंटून ब्रिज क्या था? तो नदी के इस किनारे से उस किनारे तक लंबी लंबी नैरो निरुंद छोटी छोटी नाव जो है एक दूसरे को जोड़ी जाती थी, उसके ऊपर लकड़े के फल्ले डाल दिए जाते थे, और इस प्रकार से क्योंकि पानी बहेगा वैसा वो ब्रिज भी बहे, हिलेगा डुलेगा, स्थिर नहीं रह सकता है वो कोई भी ब्रिज जैसा। यहाँ तक कि लक्ष्मण झूला भी उसके सामने कुछ भी नहीं, जैसा पानी हिलेगा नावें हिलेगी तो उसके साथ ब्रिज हिलेगा। और वो ऐसे नावों के ऊपर लकड़ियां डाल करके जो बना हुआ ब्रिज है, ऐसा बहता फ्लोटिंग तैरता ब्रिज के ऊपर वो ब्लू बस को ले जा करके वहां तक ले जाना आसान काम नहीं था। लेकिन अब इससे एलिजाबेथ वाकिफ हो गई थी, पहले भी ऐसे उन्होंने नदी पार की थी, हमने पढ़ा था पिछले इसमें कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर बिकॉज द ब्रिजेस वेर फ्री फ्लोटिंग, the rose and fell according to the weight of the vehicles that were driven across, and there were strictly enforced limits to the weight each bridge could safely bear. वास्तव में कौन से ब्रिज पर कितने वजन का जा सकता है, इसका एकदम कड़ाई से पालन किया जाता था, उसके नियम थे। अब बिग कार का वजन हल्का है, लेकिन बस ब्लू बस कितनी हेवी थी, और उसके बावजूद वो कौन सा गाड़ी आप उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, उसका वजन कितना है, इसके ऊपर यह तय होता था कि ये ब्रिज कितना हिलेगा डुलेगा, फ्लोट होगा, तैरेगा पानी में। ये थैंक्स। तो मुझे समझ में आता है कि हम जो यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हो आप तक पहुँच रहे कि नहीं, क्योंकि आपके सामने किताब भी नहीं है। आगे इसमें लिखा है, गार्ड स्टेशन एट आइदर एंड ऑफ द ब्रिज क्लोजली मॉनिटर्ड द वेट ऑफ द अप्रोचिंग व्हीकल्स एंड डायरेक्टेड देम one at a time safely across the opposite side. तो नदी के दोनों किनारे में रक्षक रखे जाते थे, गार्ड रखे जाते थे, ये कड़ाई से ध्यान रखते थे कि कितना वजन है, और उस हिसाब से आपको सूचनाएं दे करके इसकी हिफाजत रखते थे कि आप नदी के उस किनारे आराम से पहुंच रहे हैं। They also walked slowly across the bridges in front of vehicles to ensure that they maintained a safe speed. इतना ही नहीं, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि गार्ड खाली वहां बैठे रहा और गाड़ी जा रही नहीं, इस किनारे से गार्ड निकलेगा, आपके बस या गाड़ी के सामने वो गार्ड भी चलता था ताकि आप गाड़ी का स्पीड बढ़ाए नहीं एक हद से बाहर। आप तो उसको उड़ा नहीं सकते चलाते समय, ऐसा नहीं आजकल कोई भी रास्ते में किसी को उड़ा देता है आए दिन। तो ये गार्ड स्वयं गाड़ी के सामने चलता था, ये इंश्योर करने के लिए, खातरी करने के लिए कि जो तय लिमिट है, मर्यादा है, सीमित स्पीड की, गति की मर्यादा में ही बस या कार चलाई जाए। इसके लिए खुद वो कार या बस जब तक उस पार नहीं जाती है, वो गार्ड स्वयं उस कार के पीछे चलता था, आगे चलता था। Baba woke the woman. Baba woke the woman after fewer than 5 hours of sleep, and both vehicles left Jalandhar at 5:30 a.m. for Lahore, named for Loh, one of the sons of Ram and Sita. Oh. लहूचा नाव है। लहू, लव कुश। लव कुश। तो 5 घंटे के भी अंदर बाबा ने महिलाओं को सवेरे उठाया, और 5:30 बजे सवेरे वो लाहौर की तरफ निकल चुके, और उन्होंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है राम का एक पुत्र, यहाँ लव कुश हम कहते हैं, लेकिन यहाँ लोह लिखा है, और उससे वो उसका नाम लिखा था लाहौर, ऐसा यहाँ लिखा है। हाँ, ये किताब में दिया है कि राम और सीता का पुत्र लव है, उसके ऊपर ये लाहौर का नाम पड़ा है। It was a nearly 90-mile journey for far shorter distance than they had driven the previous day,
but because of the missing tire, the bus had to be driven even more slowly than usual. तो वहाँ लाहौर उतरने के बाद करीब 90 मील की दूरी तय करनी थी। तो अगले दिन उन्होंने जो यात्रा तय की इससे बहुत कम अंतर था, पर जैसे हम देख रहे हैं पीछे के दो पहिए थे ही नहीं, मतलब पीछे दो ही पहिए थे, चार पहिए नहीं थे। दो पहिए गाड़ी के कम होने के बावजूद ये यात्रा बहुत कठिन थी और अधिक समय लगा। Irach and Nelu begged Baba to allow them to purchase some new tires and inner tubes, but again he refused. तो एरच और नीलू दोनों ने बाबा से आग्रह किया कि नए टायर कुछ खरीदने दो और अंदर की ट्यूब जो है वो खरीदने दो, लेकिन बाबा ने फिर नकार दिया। He refused. Consequently, the bus had yet another puncture in the busy bridge, but the timing may have been no accident because during the delay, Baba contacted a wonderful must whom he touched. Many observed. तो इस जो होना था वही हुआ, फिर एक बार पंक्चर हो गया, वो भी एकदम बिजी यातायात के ब्रिज के ऊपर ही। तो जो होना था वही हुआ, लेकिन मैं भी बाबा की वजह से कोई अपघात टला हुआ नहीं। वो उसी समय बाबा ने एक मस्त से संपर्क किया था, उसको स्पर्श किया था, तो शायद इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मनी लिखती है, एज द कार स्टार्टेड टू गो ही बोर्ड अ लिटिल, raising his arm halfway in a touching salute to बाबा। तो जैसे बाबा निकले तो वो मस्त ने एक झुक करके अपना हाथ ऊपर उठाया, तो जिस इस ऐसा की या ऐसा किया होगा कि एक सैल्यूट के लिए जैसा बाबा के लिए। Eruch and Nelu were by now running out of patience. तो अब तक तो हम तो सुन के हमारा पेशेंस गया है, एरच और नीलू का अब पूरा धीरज खो गए थे, वो इतने सारे पंक्चर्स। हाँ, द delays Engendered by these emergency stops were not only and inconvenience to them, they were a danger to the women who had to get down from the bus to relieve it of weight when the men were working on the tires. तो नीलू और एरच कहते हैं ये इतना ही नहीं कि हमको देर होती है, तकलीफ होती है या देर होती है, इनकन्वीनियंस होता है, लेकिन अंदर जो महिलाएं यात्रा कर रही हैं इनके जान के भी जोखिम थी। और हर बार जब टायर ठीक करना है, फिट करना है, तो सारी महिलाओं को फिर से बस से नीचे उतरना पड़ता था, तो उनके लिए भी ये तकलीफ वाला था, ऐसा इनका कहना है। They were exposed to passing of traffic and pedestrians, and one imagines from forming a tight knot to protect themselves from curious gazes and praying eyes. और ये जाहिर था कि इतनी भीड़ भाड़ में हाँ उनको नीचे उतरना था, तो उनको पूरी ट्रैफिक देखती थी, चलने वाले देखते थे, और इन सभी की नजरों से उनको बचना था। सब लोग क्यूरियोसिटी के साथ उनको देखते थे, ये भी एक दिक्कत वाली बात थी। तो यहाँ हम रुक जाते हैं, पड़सकर सर प्रेयर करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। और इस साल का ये आखिरी सेशन था। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू बाबा। जय बाबा। शायद ये आप लोगों ने नहीं सुना, इस साल का ये आखिरी था। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। शुरू करो सर। जय बाबा। And conceptual, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine.